नमस्कार दोस्तों, आपने कभी सोचा है आप ये वीडियो कैसे देख पा रहे हैं, कैसे चलता है इंटरनेट? आज जानिए ऐसी कौन सी शक्ति है जो बिना दिखे आपको दुनिया के किसी भी कोने में से कंटेंट को दिखा सकती है। आज 519 करोड़ उपभोक्ताओं को वीडियोस देखने, टैक्सी बुलाने और यहाँ तक कि पैसा कमाने और खर्चने की नायाब सुविधा दी है। आपका स्वागत है। आज लेमन डेली पर इंटरनेट की प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। चाहे आप बिगिनर हैं या बस जिज्ञासा में हैं, यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को जोड़ता है। तो जानते हैं कि इंटरनेट की संरचना के बारे में, जिसमें राउटर, आईएसपी, डेटा सेंटर, सर्वर, फाइबर केबल्स मिलकर एक सफलतापूर्वक नेटवर्क को स्थापित करते हैं। तो इंटरनेट आपकी रिक्वेस्ट कैसे पूरी करता है? नहीं चिकी, सैटेलाइट प्रसारण प्रणाली से इंटरनेट को चलाना शायद इतना किफायती और तेज ना हो सके, क्योंकि फिर इंटरनेट पृथ्वी और सैटेलाइट की दूरी, मौसम पर निर्भरता आदि जैसे कारणों की रोक-टोक की वजह से इतनी जल्दी अपलिंक और डाउनलिंक का लेन देन ना कर सके। यहाँ इस्तेमाल होता है फाइबर ऑप्टिक केबल्स का। तो डेटा इस मैसिव नेटवर्क में कैसे घूमता है? आपने आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के बारे में सुना होगा। अगर आप नहीं जानते तो यह संख्याओं, डिजिट्स की एक यूनिक जोड़ी होती है। हर डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस होता है जो कि उसके होम एड्रेस की तरह काम करता है। जब आप या वेबसाइट जैसे एड्रेस टाइप करते हैं, डिवाइस उस डोमेन से कनेक्ट होने के लिए तैयार होता है। आपकी ये रिक्वेस्ट विभाजित होकर छोटे हिस्सों में बंट जाती है, डेटा पैकेट्स बोलते हैं। ये पैकेट्स आपके डिवाइस से वायरलेसली या वायर्ड मॉडेम तक पहुंचाते हैं, जो कि इन डेटा पैकेट्स को आगे आईएसपी सर्वर तक पहुंचाता है। आईएसपी की ये प्राथमिक जिम्मेवारी होती है कि आपके रिक्वेस्टेड डेटा पैकेट्स को उससे कनेक्टेड डेटा सेंटर तक पहुंचाए। अब क्या हो गया जी? देखो चिकी, डीएसएल, फाइबर ऑप्टिक या वायरलेसली आपके डेटा पैकेट्स ने डेटा सेंटर तक का सफर तय कर लिया है। अब डेटा सेंटर के बारे में बात करते हैं। यह ऐसी समर्पित इमारतें होती हैं जिनमें शक्तिशाली सर्वर्स की लंबी लंबी लाइन होती है। यह आपके लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और पहुंचाते हैं। डेटा सेंटर में ये पैकेट्स फिर से अपना सफर शुरू करते हैं, जिसमें सेंटर में मौजूद एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक फिर आगे जंप करते हैं, जब तक इसे वो डीएनएस आईपी सर्वर न मिल जाए जो खोज के सामान्य मिलती हो। डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य काम आपके लिखे हुए शब्दों, लक्षित किए गए संख्याओं में बदलता है। आईपी एड्रेस मैच होने पर अब ये प्रमाणित डेटा उपयोगकर्ता की स्क्रीन पर शो होने के लिए तैयार है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जानकारी को सही उपयोगकर्ता के पास सुरक्षित तरीके से कैसे पहुंचाया जाए। तो इसे सही ढंग से पूरा करने के लिए प्रोटोकॉल्स यानी नियमों को तय किया जाता है, जिसमें से एक टीसीपी है। टीसीपी एक ऐसा नियम है जिसे 1974 में दो अमेरिकन वैज्ञानिक विंट सर्फ और बॉब कैन ने आविष्कार किया था, और इस टेक्नोलॉजी की मदद से यूजर बिना किसी डर और नोक-झोंक से इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है। डेटा सेंटर से बाहर निकलते और एचटीटीपी, टीसीपी, आईपी जैसे प्रोटोकॉल से गुजरते हुए डेटा चंक्स फिर से आईएसपी को पार करते हैं और अपने लक्ष्य राउटर तक पहुंचने के लिए एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक जंप करते हैं, जब तक यूजर आईपी एड्रेस तक ना पहुंचा जाए। यहीं आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि आईएसपी इंटरनेट लेते कौन सी कंपनी से है और कितने में? यह टॉपिक पर वीडियो जल्द ही आ रही है। देखने के लिए आज ही हमारे साथ जुड़िए। तो प्यारे दोस्तों, आपका डेटा पैकेट्स अब आपकी स्क्रीन पर शो होने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे कि डाटा उन छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करता है,
तो इसका मतलब आपकी रिक्वेस्ट छोटे हिस्सों में शो होगी? नहीं, यहाँ पर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स फिर से एक अहम भूमिका निभाते हैं, जो कि डाटा पैकेट्स को जोड़ते हैं। ये डाटा पैकेट स्क्रीन पर शो होने से पहले लोअर स्टैक से ट्रेवल होते हुए अपर स्टैक तक, और ये छोटा सा सफर उन जुदा हुए डाटा पैकेट्स को फिर से एकत्रित करता है और नामुमकिन समय में थोड़ी सी बफरिंग के साथ आपकी रिक्वेस्ट स्क्रीन पर शो हो जाती है। और आप जानते हैं, सारा कार्य 0.27 से लेकर 1 सेकंड में संपूर्ण हो जाता है। अब अगली बार जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें तो प्रक्रिया को एक बार ध्यान में रखकर सोचना कि इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया को इस प्रकार जोड़ के रखा है जो किसी और यंत्र रचना से नामुमकिन होता।